दोस्तों, क्या आपको लोन चाहिए? 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? वह कौन सा सरल तरीका है जिससे आपको लोन आसानी से मिल सकता है? दोस्तों, जो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं यह आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कुछ समय पहले तक कोई भी बैंक मुझे भी लोन नहीं दे रही थी। मैंने एक ऐसा सरल तरीका लगाया कि जिसके माध्यम से अब मुझे कहीं से भी लोन मिल रहा है। एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिए ताकि आप भी जान सकें। वह 3 तरीके जो आज अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत ही जल्द बैंक से ऑफर आने लगेंगे। बैंक आपको स्वयं बुला के लोन देगी, स्वयं बैंक आपको कॉल करेगी कि भैया मैं आपको लोन दे रहा हूं, आपको इतना लोन ऑफर है, आप लोन ले लीजिए। तो आपको क्या करना होगा? दोस्तों, जब भी हम लोन लेते हैं तो हम सबसे सरल तरीका खोजते हैं कि हमें यहां से लोन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो तरीका सरल होता है वह तरीका सबसे कठिन होता है। आजकल लोग क्या करते हैं कि मोबाइल के माध्यम से कोई ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और उस ऐप के द्वारा लोन ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं जो ये बड़े बड़े ऐप हैं, जिन ऐप से हम लोन लेते हैं, यह कभी भी आपको बहुत बड़ा लोन अमाउंट नहीं देते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 या ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको 20 से 50,000 तक लोन दे सकते हैं। लेकिन इनसे लोन लेने के बाद आपको बहुत सारी समस्याएं भी आने वाली हैं और इन पे जो ब्याज दर है वह भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि कभी भी अगर लोन लेना है तो एक बैंक का चयन करना है, और वो भी बैंक कोशिश कीजिए कि सरकारी ना हो, क्योंकि सरकारी जो बैंकें होती हैं यहां पर लोन जल्दी नहीं मिलता है। यहां पर लोन उसी को मिलता है जो इन बैंक से पहले से परिचित है या फिर किसी दलाल के माध्यम से वो लोन ले रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है, एक प्राइवेट बैंक का चयन करना है। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। कारण होता है कि हम जो मामूली लोग हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अपने खाते में हर महीने 10,000 रुपए मेंटेन कर सकें। प्राइवेट बैंक में लगभग 10,000 रुपए से खाता खुलता है, जबकि सरकारी बैंक में 1,000 से लेकर 2,000 रुपए में आपका खाता खुल जाता है। तो ये थोड़ी सी समस्या आती है। मेरे साथ भी यही समस्या आई थी कि जब मुझे प्राइवेट बैंक में खाता खोलना था तो मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे उस समय कि मैं खाता खोल सकूं, लेकिन मैंने कोशिश की तो एक प्राइवेट बैंक में उस समय मैंने खाता खुलवाया। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में खाता खोलने से फायदा क्या होता है कि बैंक समझता है यह बंदा अच्छा है। पहला काम आपने कर लिया कि आपने प्राइवेट बैंक का चयन कर लिया। आपको अपने क्षेत्र में देखना है कि कौन सी बैंक है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये जो बैंकें हैं ये अच्छी टॉप लेवल की बैंकें हैं और इनसे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कम से कम ब्याज दर पे लोन मिल जाता है और तत्काल लोन मिल जाता है, जिसको हम इंस्टेंट लोन कहते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर एक प्राइवेट बैंक का चयन करना है, या अच्छी सी बैंक जो भी आपके क्षेत्र में वो प्राइवेट बैंक है उसका आपको चयन कर लेना है। अब दूसरा काम करना है, अपने खाते में थोड़ा लेन देन करते रहना है। दोस्तों, जब क्या होता है, जब आप अपने बैंक से लेन देन करते हैं तो बैंक समझता है कि यह बंदा थोड़ा सही है। लेकिन दोस्तों, समस्या वही है कि जब हमारे पास खाता खोलने के लिए पैसे नहीं है और हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके खाता तो खोल लिया, अब उसमें लेन देन कैसे करें? तो क्या होता है दोस्तों, कभी भी अगर आपको 1,000, 2,000 रुपए कहीं से मिल रहे हैं वो खाते में डाल दीजिए और जाके भले ही दूसरे दिन उसी दिन आप ATM से निकाल लीजिए। महीने में 2-3 ट्रांजेक्शन आपको इस प्रकार से कम करने हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको बैंक को लगेगा कि बंदा थोड़ा बहुत लेन देन कर रहा है, तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनती है दोस्तों, बैंक के साथ रिलेशनशिप भी बनता है। अब आपको करना है दोस्तों तीसरा काम। तीसरे काम में क्या करना है कि जिस बैंक में आपने खाता खोला है वहां पर आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी कि या तो बैंक से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें या फिर घर बैठ के एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्राइवेट बैंक में जब आपने खाता खोल लिया है, थोड़ा बहुत लेन देन भी कर लिया है, 2 से 3 महीने के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको वह क्रेडिट कार्ड अप्रूवल दे देती है, यानी कि आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया है, अब आपको क्या करना है, उस क्रेडिट कार्ड से थोड़ा बहुत लेन देन करना है, लेकिन थोड़ा सावधान होते हुए। जो मैं समझा रहा हूं वो समझिए। क्या होता है कि हमने क्रेडिट कार्ड को ले लिया, हो सकता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट शुरुआत में 8,000 दी गई हो, 10,000 दी गई हो या 20,000 दी गई हो, लेकिन उससे आपको खर्च कितना करना है? आपको लगा कि मेरे खाते में 1,000 रुपए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि 10,000 से कम तो खाता ही नहीं खुलता है, तो आपको खर्च करना है 10,000 से कम,
यानी कि आप 5,000 खर्च कर लो, 2,000 कम कर लो, जितना आप उसमें डाल सके उतना ही आपको खर्च करना है, उससे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। जितना खर्च करेंगे अगले महीने जब बिल आएगा उससे आपका पेमेंट कट जाएगा। अब आप कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आप खरीद रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदो, और जो पैसा आप उधर नगद देने वाले थे वो अकाउंट में जमा कर दो, यानी कि हर महीने उतना पैसा आपका कटता रहेगा जितना आप खर्च कर रहे हैं। तो ये एक सीढ़ी बन जाएगी। कभी भी उस लिमिट से ज्यादा खर्च मत कीजिए। अगर आपकी जेब में 10,000 रुपए है या 5,000 रुपए है, 1,000 रुपया है, तो 1,000 ही खर्च करो, 1,100 रुपए खर्च करने की कोशिश मत करना। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां क्या होता है कि आपका सिविल अच्छा बढ़ता है, जो क्रेडिट स्कोर हम बोलते हैं वो अच्छा बनने लगता है। जब आप थोड़ा लेन देन करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो बैंक को लगेगा यार बंदा अच्छा है, ये समय पे भुगतान कर रहा है, इसकी एक भी किस्त ड्यू नहीं हो रही है। खर्च हर महीने करना है, कुछ नहीं करना है तो पेट्रोल डरा लो जाके, 100, 150, 200 रुपए ही खर्च करते रहो हर महीने। लेकिन जो खर्च कर रहे हो उतना पैसा आपको बैंक में हर हाल में डालना है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपका खाते पे इफेक्ट ना पड़े और ना ही आपके क्रेडिट कार्ड पे इफेक्ट पड़े। यानी कि क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट सही से हो, और जो आपका खाता है, जैसे 10,000 रुपए का खाता है या 5,000 की लिमिट का खाता खुला है, तो उतना बैलेंस उसमें हमेशा होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे 5 से 6 महीने तक, तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी, और लिमिट बढ़ जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, बैंक के साथ बातचीत करनी है, बोलिए भैया मुझे कुछ पर्सनल लोन चाहिए, 5,000 या 10,000 रुपए का, जो भी पर्सनल लोन आपको जरूरत है, बोलिए भैया मुझे इतनी जरूरत है, 10,000 का दे दो, 5,000 का दे दो। तो उनसे आप एक बार रिक्वेस्ट करके लोन लीजिए, या फिर ऑनलाइन कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जिस बैंक में आपका खाता है, सिर्फ उसी बैंक में पहले आपको ट्राई करना है। दूसरी बैंक में भूलकर भी ट्राई नहीं करना, ये याद रखिए। क्योंकि जो बैंक से आप संबंध बना रहे हैं, जिससे रिलेशन बढ़ा रहे हैं, वही बैंक अभी आपकी मदद करेगी। तो आपको उससे क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन कर देना है। आवेदन करेंगे, अगर लोन मिलने को होगा तो मिल जाएगा, नहीं अगले महीने फिर कर दीजिए। इस प्रकार से 2 से 3 महीने ट्राई कीजिए, आपको कभी ना कभी लोन मिल ही जाएगा। जब पहला लोन मिल जाए, अगर आप पहला लोन ले रहे हैं 1 साल तक की किस्तें हैं, लेकिन आपको 1 साल तक वेट नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। यहां पर क्या करना है कि अगर आपको लोन 1 साल के लिए अप्रूवल हुआ है तो आप उसे 2 महीने या 3 महीने में ही पूरा भर दें। आप पे क्या फायदा होगा कि आपकी जो ब्याज है वो भी कम लगेगा, और अगली बार आपको उससे बड़ा ऑफर मिल जाएगा लोन का। जब आप वो भी लोन ले लेंगे तो उसको भी जल्दी भर दीजिए, थोड़ा ब्याज लगेगा। दोस्तों क्या होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको आज लोन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये कदम उठाना ही होगा कि आपको एक पैसा इधर लेना है और उधर जमा करना है 1 से 2 महीने बाद। इस प्रकार से आप सीढ़ी बना लीजिए, धीरे धीरे आपकी लिमिट बढ़ने लगेगी और बैंक से आपको लोन भी मिलने लगेगा। दोस्तों इस प्रकार से आप बैंक से लोन लेना शुरू कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं भैया मुझे लोन नहीं मिल रहा, मैं लोन के लिए आवेदन कर रहा हूं, मेरा रिजेक्ट हो जाता है। कारण यही होता है कि आप किसी भी बैंक में जाते हैं, आपने आवेदन कर दिया, जब वो बैंक आपको जानती नहीं है, पहले से आपका अकाउंट नहीं है, तो वो आपको कैसे लोन दे दे। या फिर आपने अकाउंट खोल भी रखा है, आपके महीने में 10,000 रुपए का खाता है, कभी 5,000 रह जाता है, कभी 2,000 रह जाता है, आपको पेनल्टी देनी पड़ रही है। जब बैंक देखती है कि आप अपने खाते को ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा पैसा कैसे लौटाएंगे। इसलिए भूल कर भी आपका जो खाता है वह ऐसा ना हो कि जो भी आपकी लिमिट है उससे कम में जाए, उसमें हमेशा एक्स्ट्रा पैसे रहें। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पे भरें, या फिर जो लोन भी आपने लिया है उसकी भी किस्त, एक भी किस्त ड्यू ना हो। ये सिंपल सा तरीका है। अगर आपकी एक भी किस्त ड्यू हो जाती है तब भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। और दोस्तों तरीका ये भी है कि जब आपका सिविल बढ़ने लगता है, जैसे कि आपने ऐसा किया, 1-2 साल तक आपने रेगुलर एक सिस्टम अपनाया, उसके बाद तो आप किसी भी बैंक में आवेदन कर दें, मैं गारंटी देता हूं जहां पर भी आवेदन करेंगे आपको लोन मिल जाएगा, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। फिर आपको सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर से नहीं मिलना है, ऑनलाइन आवेदन कर देना है। अगर ऑनलाइन भी आवेदन करेंगे तब भी आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि क्या होता है फिर आपका सिविल अच्छा हो चुका होता है। तो पहले सिविल बढ़ाओ। अगर आप चाहते हैं कि हम सिविल कैसे बढ़ाएं, कोई तरीका
जानना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीका भी बता सकते हैं जिससे आप सिविल बढ़ा सकते हैं, और एक सिंपल तरीका बता सकते हैं कि जिससे आप सिविल घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स कीजिए कि हम सिविल कैसे बढ़ाएं या फिर अपना सिविल कैसे आसानी से चेक करें। तो उसके लिए कमेंट कीजिए, हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे, एक नया वीडियो दे सकते हैं जिससे कि आपको लोन मिलने में भी आसानी होगी और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, कहीं से भी आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, पर करें जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।